आज हम बात कर रहे हैं देवरिया की घटना, जो अत्यंत दुखदाई है। इसमें चाहे ब्राह्मण परिवार हो या फिर यादव या फिर कोई अन्य हो, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। हम आगे मुख्यमंत्री के एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें वो खुश दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का इशारा इस बात की तरफ है कि जो हुआ यही होना चाहिए था। और कई जगह सुना होगा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई चाटा मारे तो तुरंत रिएक्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री की यह बात 100% सही है। यदि कोई संपन्न व्यक्ति होगा तो तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, कमजोर होगा तो वो पुलिस और न्यायालय के पास जाएगा। इसलिए आत्मरक्षा के लिए मनुष्य को शस्त्र का लाइसेंस दिया जाता है। मैं आपसे कहता हूं, कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? जब आपके पास वो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आपकी अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा। मैं जानता हूं। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा बोला था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, चुनाव तक कहां ना आग लग जाए। हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दो, अब तो हर वर्ग में संघर्ष होने की नौबत आ गई है। ऐसी परिस्थितियों में समाज सेवी और बुद्धिजीवी वर्ग ही आगे आकर इस आग में लोगों को जलने से बचा सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी प्रेम और मोहब्बत की दुकान खोली है और कहा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। लगभग इसी तरह की बात पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने कहा कि चुनाव तक कौन सी बड़ी घटना ना हो जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल है। रही बात देवरिया की, यह तो पूरे देश और प्रदेश में है कि पुलिस के पास जब कोई पीड़ित जाता है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अधिकांश मामले में उल्टा पीड़ित पर ही मुकदमा कर दिया जाता है। मैं स्वयं मीडिया कर्मी पैसे से पत्रकार हूं। 58 वर्ष की उम्र में हमारे पर 2 मुकदमे हुए, वो भी दोनों तरह पूरी तरह फर्जी हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष थाना ठाकुरगंज पुलिस और एडीसी वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा का है। जब वो सीओ चौक थे तो वो समय से आज तक लाख कहने पर भी मौके पर नहीं गए और उल्टे मुकदमा हो गया। और जब एडीसी हुए तब उनके रिश्तेदार शैलेंद्र निगम वकील और उसके छोटे भाई रंजीत निगम, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी सत्ता में होती है उसके कार्यकर्ता हो जाते हैं। इन लोगों के कहने पर मोहल्ले के 20 पीड़ित लोगों पर मुकदमा करा दिया। इसके बाद भी आज भी रोड बंद है, लेकिन कोई पुलिस का अधिकारी मौके पर देखने नहीं गया। और सबसे खास बात यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके पास मैंने कई बार लिखित शिकायत ना की हो। मैंने कई बार लिखा है कि यदि पुलिस छोटे अपराधों पर समय रहते कार्रवाई कर दे तो बड़ी घटना होने से बचा जा सकता है। ऐसे ही मामले से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक लाखों शिकायतें हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ मनगढ़ंत आख्या लगाकर निस्तारित कर दिया जाता है। इससे समस्या का हल नहीं हो सकता और पीड़ितों का आक्रोश बढ़ता जाता है, जो एक न एक दिन बड़ी घटना के रूप में उभर कर सामने आता है। कोई दबंग किसी की नाली बंद कर दे रहा है तो किसी की मेड़ काट रहा है, किसी का रोड बंद कर रहा है, किसी के प्लाट पर कब्जा हो रहा है, किसी के जमीन पर कब्जा हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पूरी तरह खानापूर्ति हो रही है। देवरिया में हो या फिर आजमगढ़ हो या लखनऊ हो या फिर अन्य शहर हो, यदि समय रहते शासन प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। अपराध रोकने के लिए समस्या के मूल में जाना होगा और समय रहते समस्या को हल करना होगा, तभी अपराध पर काबू पाया जा सकता है। बुलडोजर से कुछ दिन के लिए आवाज तो दबाई जा सकती है, लेकिन आक्रोश को दबाया नहीं जा सकता और एक दिन ज्वाला बनकर फूट जरूर जाएगा। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर सवाल किया है कि रौनापार आजमगढ़ में मौर्य परिवार की जमीन कब्जाने के लिए अभिमन्यु मौर्य व शीला मौर्य पर धारदार हथियार से हमला होता है।
जिसमें शीला मौर्य की मौत हो जाती है। आपने 20 दिन बाद कौन सी कार्रवाई की? इन भूमाफियाओं पे कौन पीड़ित परिवार से मिला, कितना मुआवजा दिया, ये पिछड़ा दलित और आदिवासी वर्ग सब याद रख रहा है कि कैसे उनके उत्पीड़न को बीजेपी सरकार और उनके जातिवादी मंत्री बढ़ावा दे रहे हैं।